सो या हाय एवरीवन। तो जैसे कि पता है कि निर्मला सीतारामन जी ने आज बजट पेश कर दिया 26-27 का यूनियन बजट जो है। तो चलिए उसके बारे में कुछ समझते हैं कि क्या है, इन डेप्थ एनालिसिस क्या है, ठीक है? तो देखिए, अगर वन लाइन समरी आपको बताना है पहले ही, तो ये बजट आम जनता के लिए कुछ ज़्यादा फ़ायदेमंद तो नहीं था डायरेक्टली, बट या इनडायरेक्टली था, क्योंकि टैक्स में ज़्यादा वैसा कुछ हुआ नहीं है। जो डायरेक्ट टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्स में उन्होंने बहुत कुछ किया है, ठीक है? और एक चीज़, ये जो बजट था, ये लॉन्ग टर्म के लिए था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की गई थी, ना कि शॉर्ट टर्म प्लानिंग। मतलब कि जो विकसित भारत हम सोच 2047 का जो प्लान है, उसको मतलब क्या नर्चर करने के लिए ये बजट बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है? इसमें कुछ देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ जो उन्होंने बताई है, ठीक है? चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले कि देखिए, ये इस बार उन्होंने क्या किया ना कि पॉलिसी स्टेबिलिटी के ऊपर ज़्यादा काम किया है, ठीक है? जो एग्जीक्यूशन किया है उसके ऊपर काम किया है, ना कि जो पिछली बार की तरह मतलब कि नए-नए पॉलिसी लाए, ठीक है? ज़्यादातर पॉलिसी तो इस बार क्या है, कोई न्यू पॉलिसी नहीं आई, ठीक है? ओल्ड पॉलिसी थे, उन्हीं को ही रिन्यू किया गया और उनके एग्जीक्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया गया। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले, तो थीम क्या था इस बार? कंटिन्यूटी था। इस बार का थीम, जो बजट का थीम था, कंटिन्यूटी था, ठीक है? तो 12 साल का एजेंडा, मतलब देखिए, तो है क्या ना, बीजेपी जो है 12 साल से गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है? तो अभी एक स्टेबल गवर्नमेंट है ये, तो स्टेबल पॉलिसी मेकिंग की जा सकती है। तो उसी के हिसाब से इस बार उन्होंने क्या किया कि कोई नया पॉलिसी नहीं लाया, जो पहले के पॉलिसी उनको स्ट्रॉन्ग किया। जो मेन की था इसके लिए, ग्रोथ इंजन करना था। जो जीडीपी है उसको 7% प्लस के सस्टेन करना था, और जो फिजिकल डेफिसिट था उसको कम करना था। देखिए, जो पिछले साल जो फिजिकल डेफिसिट था वो था 4.4 के आसपास, इस बार 4.3 का कर रहे हैं, बट बाई 2031 के आसपास जो डेप्थ टू जीडीपी रेशियो है वो भी 50% के आसपास लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस साल जो है वो बेसिकली 55% के अराउंड, 55.3% के अराउंड है, जो वो 2031 का जो फाइनेंशियल है उसके आसपास ये चाहते हैं 50% के पास जाके हम खत्म करें, ठीक है? जो मार्केट सिग्नल है, जब ये बजट पेश किया गया था तो बेसिकली गिरा ही हुआ था, क्योंकि देखिए जो एफ एंड ओ में था उन्होंने बहुत इंक्रीज़ कर दिया था, और जो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, क्योंकि ये जो पूरा बजट था इस बार का, पूरा लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के ऊपर ही बना था। तो या दिस द थिंग, ओके। चलिए अब समझते हैं क्या है जो मेन की फैक्टर्स थे इस बार का। जो मेन एजेंडा था वो था वो 3 कर्तव्य पथ के ऊपर डिपेंड था। एक था एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा फुलफिलिंग एस्पिरेशन, और सबका साथ सबका विकास जो तीसरा था। तो जो पहला एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके अंदर प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस को कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है? फुलफिलिंग एस्पिरेशन के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग, मतलब देखिए बताता हूँ मैं, एक चीज़ बताऊँगा आपको, और सबके साथ इंक्लूजन था, ठीक है? तो प्रोडक्टिविटी और रेजिलियंस मतलब कि जो इंडिया की जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है? उसको बढ़ाना, आई मीन जो यूथ है, यूथ को एक्सलेट करो, उनका नॉलेज को एक्सलेट करो, सो दैट वो कैपेसिटी को बिल्ड कर सके कि हम न्यू टेक्नोलॉजीज बना सके, या न्यू फैक्ट्रीज में हम क्या बोलते हैं, लोगों को रख सकें, उनको एम्प्लॉय दे सकें, ये सब। और सबके साथ सबका विकास मतलब while taking everyone along with the in these three things, okay? देखिए, तो जो रिफॉर्म एक्सप्रेस था, जो पिछले साल हुआ था, नियर टू 350+ रिफॉर्म पिछले साल किए गए थे, ठीक है? जैसे जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, लेबर कोड्स को, न्यू लेबर कोड्स को ऐड किया गया था, क्यूसी और रेशनलाइज, ये सब किया गया। तो इन सबको ये चाहते थे कि अब स्टेबल करें, क्योंकि पिछले साल तो पॉलिसी आ चुकी है, अब उनको नया पॉलिसी ऐड करने है, और बर्डन ही बढ़ेगा वरना कुछ नहीं होगा। तो अब इनको स्टेबल करने की बात की जा रही है, ठीक है? इस बार तो देखिए, एज ए सेट, तो सबसे पहला मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर इन्होंने बहुत जोर दिया इस बार, ठीक है? जो फर्स्ट कर्तव्य पथ था उसके ऊपर जब हम सोचे तो, ठीक है? तो इसके अंदर क्या, मेड इन इंडिया को ज़्यादा पुश किया गया है। मेड इन इंडिया के हिसाब से जो बायो फार्मा शक्ति है उसके लिए नियरली 10,000 करोड़ या अगले 5 साल के अंदर निवेश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे की थिंग है, बायोलॉजिक्स के अंदर कैंसर, डायबिटीज़ जो मेडिसिन है उसके ऊपर, ठीक है? और 3 नाई पर एस्टेब्लिश की जाएंगी। तो वैसे हैदराबाद अभी हब है बायो फार्मा इन सब का, तो अभी और न्यू हब्स भी खोले जाएंगे। टेक और सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी ज़्यादा पुश दिया जाएगा, ठीक है? जो अभी पहले 1.0 चल रहा था ISM का 2.0 स्टार्ट होगा, ठीक है? और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का जो आउटले वो इंक्रीज़ करके 40,000 करोड़, मतलब गवर्नमेंट ही उल्टा पैसे देगी। और टेक्सटाइल और केमिकल्स के अंदर भी गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, ओके? तो 3 न्यू केमिकल पार्क्स एस्टैब्लिश करेंगे। जो रेयर अर्थ है, पूरा एक न्यू कॉरिडोर खोला जाएगा जो ईस्ट कोस्ट है, इंडिया के ईस्ट कोस्ट के हिसाब पे, ठीक है? और अब जो सेकंड पार्ट है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो जो इस बार का केपेक्स है पूरा 12.2 लाख करोड़ का दिया गया, ठीक है? जो पिछले साल था 11.2 लाख करोड़, अब बढ़ गया 1.2 लाख करोड़,
से, ठीक है। अलॉन्ग इन दिस जो भी सबसे जो मेन थिंग है वो देखा जाएगा वो है रेल, लॉजिस्टिक, वाटरवेज और एविएशन। तो 20 न्यू वाटरवेज खोले जाएंगे, ठीक है। लॉजिस्टिक हब्स खोले जाएंगे, दागनी टू सूरत फ्राइट कॉरिडोर, और 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर खोल जाएंगे, मुंबई टू पुणे, पुणे टू हैदराबाद, हैदराबाद टू चेन्नई, हैदराबाद टू बैंगलोर, बैंगलोर टू चेन्नई, इस तरह का पूरा है। और एक खोल जाएगा, और दिल्ली टू वाराणसी, वाराणसी टू सिलगुड़ी कॉरिडोर, ये पूरा एक न्यू हाई स्पीड कॉरिडोर खोला जाएगा, ठीक है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। जो अब अगला है वो है एमएसएमई। तो ठीक है, देखिए एमएसएमई जो है ना, ये इंडिया की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो जो इंडिया का जो मोस्टली क्या बोलते हैं, जो फैक्ट्स है, ये सब मीडियम और स्मॉल स्केल एंटरप्राइज पे ही ज़्यादातर है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उनको पुश करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट इंडिया विकसित भारत बन सके बाई 2047। तो इसी के हिसाब पे इंडिया, तो इस बार इनको क्या इक्विटी सपोर्ट दी जाएगी, नियरली 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड फॉर हाई पोटेंशियल एंटरप्राइज, इसके ऊपर गौर किया गया, लिक्विडिटी सपोर्ट दी जाएगी, ठीक है। सो दैट क्या जो रिस्केबल है और नॉन यूजेबल एज एसेट बैक सिक्योरिटीज बेसिकली बात की जा रही है, और इंटीग्रेशन विद जेम जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, तो उनको एमएसएमई के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा, सो दैट जो वहाँ पे जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वो कंज्यूम किया जा सके। और दूसरा चीज़ है कॉर्पोरेट मित्रास, जो प्रोफेशनल सपोर्ट है, मतलब कि देखिए होता क्या है ना कि बहुत सारे लोग सीख तो लेते हैं बट कहीं एम्प्लॉय नहीं हो पाते हैं, और वो प्रॉब्लम नहीं होती, या तो कॉर्पोरेट को स्किल नहीं चाहिए होता, या तो उनके पास स्किल नहीं होता। तो दोनों को मिला के एक स्किल बेस के ऊपर ये गेम प्ले किया जाएगा, मेनली फोकस किया जाएगा टायर 2 और टायर 3 के ऊपर। क्यों? अफोर्डेबल कॉम्प्लायंस एंड टैक्स फिलिंग सर्विसेज के लिए, ठीक है। अब आते हैं अगली बात, सर्विसेज एंड द ऑरेंज इकोनॉमी। देखिए ये है की थिंग, इस बार जो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा ही फोकस किया इसके ऊपर, ठीक है। तो क्रिएटिव इकोनॉमी, ये पहली बार है जो गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस कर रही है इसके ऊपर अब, क्योंकि जो गेमिंग और एनिमेशन में बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होने वाले हैं, नियरली 2 मिलियन जॉब्स को टारगेट किया गया है, ठीक है। एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा बहुत गौर किया गया, वैसे और करना चाहिए था बट ओके जो है वो है, ठीक है। 5 न्यू यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स नियर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर खोले जाएंगे, और गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट फॉर स्टेम इंस्टीट्यूशन, ये वन ऑफ द गुड थिंग आई वुड से, ठीक है। मेडिकल वैल्यू टूरिज्म, ये न्यू थिंग है जो ऐड किया गया, और एक्सप्रेस टूरिज्म, मतलब जो ऑलरेडी टूरिज्म है उसको और एनहेंस करके बाई एडिंग 50 न्यू आर्कियोलॉजिकल साइट्स लाइक सारनाथ को मतलब डेवलप किया जाएगा इन सबको, और स्पिरिचुअल सर्किट्स इन नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये भी ऐड किए जाएंगे, जो क्योंकि वहाँ पे ना बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो अनएक्सप्लोर्ड है, तो उसको और एक्सप्लोर किया जाएगा, ठीक है। और जो अगला है वो है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पे जो है ना शिफ्टिंग करवाई जा रही है। देखिए जो एग्रीकल्चर को अभी इंडिया में क्या चाहते हैं कि सेल्फ सस्टेन बनाया जाए, ठीक है। किसान खुद ब खुद खड़े हो सके अपने पाँव पे, ऐसा बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट। तो उसके लिए क्या बोल जा रहा है कि हाई वैल्यू एक्सपोर्ट के ऊपर फोकस किया जाए, लाइक प्रीमियम ब्रांड है, कैश्यू है, कोको है, स्पाइस है, इनके ऊपर ज़्यादा किया जाए, हॉर्टिकल्चर के ऊपर किया जाए, ब्लू इकोनॉमी के ऊपर वर्क किया जाए, सो दैट वो खुद ब खुद सेल्फ सस्टेनेबल बन सके, और ए को इनके साथ इंटीग्रेट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके लिए भी मतलब एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा। अगला है इंक्लूजन एंश्योरिंग ग्रोथ रीचेस द मार्जिन। देखिए फुलफिलिंग सबका साथ सबका विकास। तो इसमें क्या है कि एज ए मेंशन दो पहले हैं, जो दो पहले कर्तव्य थे, ये तीसरा कर्तव्य था। उसके अंदर सबको साथ लेके चलना है, मतलब वुमेन्स को साथ लेके चलना है, जो दिव्यांग उनको साथ लेके चलना है। अलॉन्ग विद दैट मेंटल हेल्थ भी देखना है, हेल्थ, ठीक है। वो क्योंकि जब जो पहले दो थिंग्स होने के लिए दो, ये थर्ड है मेंटल हेल्थ, ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, ब्रिजिंग द गैप। सो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि निम हैंड्स एस्टेब्लिश किया जा रहा है ईस्ट इंडिया के अंदर, और अपग्रेडिंग इंस्टीट्यूट इन रांची एंड तेजपुर, जो ऑलरेडी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस है, जो वो इंस्टीट्यूशन है। और जो कमिंग टू वुमेन लेड डेवलपमेंट, यहाँ पे सी मार्ट्स खोले जाएंगे, ठीक है। और लखपति दीदी का जो ये पूरा जो स्कीम उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा और एनहेंस किया जाएगा, ठीक है। अब अगला है जो फिजिकल हेल्थ, जो इंडिया के बारे में अगर बात करें तो देखिए पहले जो है पिछले साल में 4.4 था, इस बार का जो क्या बोलते हैं एक माइलस्टोन रखा 4.3, तो या इट्स अ वेरी गुड वन। और जो डेब्ट टू जीडीपी जो रेशियो है, देखिए आप देख सकते हैं कि कम होता जा रहा है, तो कम कर रहे हैं। जो कोविड में था वो नियरली अराउंड 59 समथिंग था, तो वो ज़्यादा ही था। अब ऐसे कम करके आ रहे हैं। सो बाई टारगेट ये है कि 50% करें बाई 2030-31। ओके, अब आते हैं इस चीज़ पे। देखिए इस बार का जो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि 1 रुपये अगर गवर्नमेंट के पास आता है तो वो 1 रुपये कैसे खर्च किया जाएगा लोगों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 1 रुपये इनको आते कैसे गवर्नमेंट को, वो है बोरिंग एंड लायबिलिटीज का, इनकम टैक्स के द्वारा, कॉर्पोरेशन के द्वारा, जीएसटी के द्वारा, और अदर्स जो बहुत डिफरेंट कंपनीज या डिफरेंट एंटिटीज उनसे जो आता है, ठीक है। अब 1 रुपया अगर कमाएगी गवर्नमेंट, तो
कहाँ कहाँ खर्च करेगी वो ये इसके लिए, ठीक है। अदर्स 30% जो पॉलिसीज कुछ भी हो सकती है, इंटरेस्ट पेमेंट 20% है, स्टेट्स शेयर 22% है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 17% है, डिफेंस के ऊपर 11%। तो आप ये देखिए डिफेंस के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ही दिया गया, और ये अच्छी बात है, ठीक है। अब कमिंग टू द टैक्स थिंग्स, सो आई वुड से कि कॉमन पीपल कुछ मिला नहीं है वैसे, ठीक है, ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। अब इनडायरेक्ट टैक्स जो मैंने ऊपर बताया वो सब इनडायरेक्ट के अंदर काउंट किए जाते हैं, बट डायरेक्टली अगर हम देखें तो एक चीज़ इस पूरे में अच्छी ये है कि जो ओवरसीज़ लोग जाना चाहते हैं, ओवरसीज़ टूर पैकेज या एजुकेशन के लिए जाते हैं, उनके लिए क्या जो पहले 5% और 20% था वो ओनली 2% रह के रह गया, तो ये एक अच्छी बात है। और बाई बैक रेशनलाइजेशन किया गया, मतलब जो एक लूप होल था, ठीक है, बाई बैक्स पे जब कैपिटल गेन्स होता है बाई बैक्स करते हैं तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, तो अब वो भी क्लोज हो गया, अब उसको भी टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अब कमिंग टू इंडायरेक्ट टैक्सेस, स्ट्रैटेजिक ट्वीक्स फॉर मेक इन इंडिया, ठीक है। तो अब मेक इन इंडिया के लिए इन्होंने थोड़े टैक्स एंड ट्वीक्स किए हैं, अभी दे मेड इट ईजी, ओके। सो अब इसके कारण क्या होगा, जो गुड्स है, ओके, जो एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट होके आ रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा टैक्स कम किया गया, सो दैट हम मेक इंडिया के थिंग्स को बढ़ा सके, और एक्सपोर्ट के ऊपर भी थोड़ा टैक्स कम किया जिससे कि ये सब बढ़ सके, लाइक मोबाइल, सोलर, गैसेस, ग्लास, क्रिटिकल मिनरल्स, इन सब के ऊपर थोड़ा कम किया, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस जो टोबैको जैसी चीज़ है जो हार्मफुल है उनके ऊपर बढ़ा दिया गया ऑटोमेटिकली। अब कमिंग टू मार्केट के ऊपर अगर हम इम्पैक्ट देखें, तो जो मैंने सुबह से इवनिंग तक न्यूज़ देखी है, मार्केट का तो हाल ख़राब है, ठीक है वैसे, क्योंकि देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, जो पहले 0.02 था वो 0.05 हो गया, और जो 0.1 था ऑप्शन में वो 0.15 हो गया, ये तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया इन्होंने, ठीक है। अब इस कारण क्या होगा, जो क्या बोल जो फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर जो सिक्योरिटीज है वो टैक्स उनके ऊपर ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब जो कॉर्पोरेट्स है वो सोचेंगे अभी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अब अगर ओवरऑल देखें तो सेक्टर वाइज एलोकेशन के अगर हम बात करते हो डिफेंस के लिए, मतलब आर्मी जो अपनी मिलिट्री उनके लिए 7.85 लाख करोड़ दिया गया है, ठीक है, एलोकेशन किया गया। उसमें मेन थिंग क्या होगा, मॉडरेशन में एयरक्राफ्ट खरीदना, नेवल और बॉर्डर सिक्योरिटी, इन सबको एनहेंस करना रहेगा। ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स के लिए ओवरऑल 5.99 लाख दिया गया है, जिसके अंदर टोटल मिला के रोड रेलवे सब मिल के आते हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके अंदर क्या है, रोड्स एंड हाईवेज जो 3.10 लाख करोड़ दिया गया, और रेलवेज के लिए 2.9 लाख करोड़ दिया गया है टोटल, ठीक है। अब रेलवेज में क्या है, जो न्यू हाई स्पीड कॉरिडोर आने वाले हैं या न्यू अपने DFCs आने वाले, सब के लिए पैसे खर्च किया जाएगा। रोड के अंदर भारतमाला एक्सप्रेस सब बन रहे हैं, आपको पता ही हो गया एक्सप्रेस, उसके लिए खर्च किए जाएंगे, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 85,520 करोड़ दिया गया, उसके अंदर स्मार्ट सिटीज, मेट्रोस, हाउसिंग, अर्बन इंफ्रा, सब के लिए खर्च किया जाएगा। कमिंग टू एग्रीकल्चर, जैसे एज आई मेंशन कि इस बार हाई वैल्यू क्रॉप्स, इरिगेशन और रूरल इनकम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया है, और 1.62 लाख करोड़ दिया गया, तो या इट्स अ गुड अमाउंट जो उन्होंने दिया गया, ठीक है। रूरल डेवलपमेंट के 2.73 लाख करोड़, इसके अंदर जल जीवन मिशन में ज़्यादातर वैसे अमाउंट जाएगा। एम्प्लॉयमेंट और विलेज इंफ्रा के ऊपर भी गौर किया जाएगा, ठीक है। उस पर एजुकेशन के लिए 1.39 लाख करोड़, ये थोड़ा कम अमाउंट लग रहा है, बट ओके जो है वो है। तो स्कूल्स और हायर एजुकेशन के ऊपर खर्च किया जाएगा। हेल्थ के लिए 1.04 लाख करोड़, एनर्जी के लिए 1.09 लाख करोड़, IT के लिए 74.560, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए 77,290 करोड़, बट ये डायरेक्ट है, बट इनडायरेक्ट इसको बहुत ज़्यादा ही इस बार मिलेगा, ठीक है। साइंस और टेक्नोलॉजी के और इसरो को मुझे 65 के करोड़ मिला है टोटली। आई थिंक ये थोड़ा कम है, इनको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि देखिए एट द एंड अगर R&D नहीं करेंगे तो हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो R&D इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड, ओके। सो इफ़ यू समराइज दिस होल बजट, देन आई वुड से कि इंडिया ने डिसिसिव एक्शन लिया है, और जो एम्बी वेल्थ को छोड़ के, मतलब जो कॉन्फ्यूजन को छोड़ के इस बार एक एक्शन लेने का सोचा है, तो वो ही इस पूरे बजट में दिखाया गया कि हाउ वी कैन टेक द एक्शन फॉर द विकसित भारत 2047 प्लान विच द गवर्नमेंट इज थिंकिंग ऑफ, ओके। सो गाइस, ये थी पूरी होल समरी ऑफ दिस बजट। if you guys like my explanation, please like, share and subscribe my channel, okay. And if you don't like anything, or if you want to give feedback, please comment under the uh, under this what is a video. It will be very helpful for me, okay. So thank you and bye bye.